नंद रूपाय विश्व पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जगदम्बा श्री कुलदेवी महारानी की जय। बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। बैठे वहीं। विराजते गोविंद जी गोपाल जी राधा कृष्ण जी मारा घट में। विराजते गोविंद जी श्री राधे ताजुक सेवा करते हुए राधा कृष्ण जी हमारा घट में। विराजते गोविंद जी गोपाल जी राधा कृष्ण जी मारा घट में। विराजते गोविंद जी गोपाल जी राधा कृष्ण जी। ओ गोविंद जी बोलो गोपाल जी बोलो। गोविंद जी बोलो गोपाल जी बोलो। गोविंद जी गोविंद जी गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। ओ गोविंद जी गोविंद जी गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। मारा घट में विराजते गोविंद जी गोपाल जी राधा कृष्ण जी मारा घट में। विराजते गोविंद जी गोपाल जी श्री राधे जय हो। श्री राधे राधे जय हो। मारा घट में विराजते गोविंद जी गोपाल जी राधा कृष्ण जी मारा घट में। विराजते गोविंद जी गोपाल जी
राधा कृष्ण जी। ओ गोविंद जी बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। ओ गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। गोविंद जी बोलो, बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। ओ गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। ओ मेरा जीवन परम धन शिराधर मन, मेरा जीवन परम धन शिराधर मन। मेरा जीवन मेरा जीवन परम धन श्रीराधर मन, मेरो प्राण जीवन। ओ ओ ओ हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। हमारा घट में विराजता गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। ओ गोविंद जी बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी बोलो, गोपाल जी बोलो, गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते हैं गोपाल जी। ओ गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी। मन मंदिर में बसते राधे गोपाल जी। हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। मेरा जीवन परम धन शिराधर मन, मेरो जीवन परम धन शिराधर मन। मेरा जीवन मेरा जीवन परम धन शिराधर मन, मेरो प्राण जीवन। ओ ओ ओ हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। हमारा घट में विराजते गोविंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। सभी के मंगल के लिए यह भागवत कथा स्वार्थ के लिए नहीं हो रही, परमार्थ के लिए हो रही है। स्वार्थ तो उसे कहा जाता है जब कोई भागवत कथा अपने निज भवन में करा लेता है।
ये कथा हो रही है परमार्थ के लिए, जन जन के मंगल के लिए। ये विशाल भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया, समुचित व्यवस्थाएं भक्तों के लिए यहां रखी गई। जिन माता बहनों की शक्ति नहीं है वह तो ये सोफा और कुर्सी बिछे पे बैठे, उन पर सभी के लिए आश्रय स्थल दिए गए हैं। कथा श्रवण करने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आए, समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। समय से कथा प्रारंभ होकर थोड़ा विलंब तो हो जाता है, परंतु प्रयास करता हूं कि समय पर ही विश्राम हो। तो कल कथा प्रातःकाल 9:30 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी और कल की जो कथा होगी, जिनको 7 दिन तक कथा श्रवण करने का लाभ ना मिला है, वह सारी कथा का सूक्ष्म सारांश अनुक्रमणिका सुनाई जाएगी, जिसको श्रवण करके सारी कथा सुनने का पुण्य और फल प्राप्त होता है। सारी कथा की सारावली आप लोग कल सुनेंगे, तो कल आना न भूलें। जो नहीं आए हैं उनको भी बताएं और समय से आकर कथा रस का पान कल करें। बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रयाग क्रतुद्यमान। कान्हा की बांसुरी जिसको गोपियां कहती हैं, ये बंसी नहीं हमारी सौतन है। कान्हा इसको अधर रस का पान कराते हैं। इस बंशी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो कान्हा की अधर रस का पान कर रही है ये बांसुरी। जिस समय कान्हा बांसुरी का वादन करते हैं, गोपियां कहती हमसे कोई कार्य नहीं हो पाता। मन में ऐसा उत्ताल प्रेम की तरंग उमड़ने लग जाती है कि चलो सखी वृंदावन धाम चलो, जहां यमुना के तट पर बंशीवट पर कान्हा बांसुरी का वादन कर रहा है। वृंदावनम सखी बुबु बितनुत कीर्तिम यद देव की सुत पदा भुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमति मयूर नित्यम प्रेक्षाद शान परिता न्यसमस्त सत्वम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी राधे मेरा श्याम, मेरा श्री वृंदावन धाम। मेरी राधे मेरो श्याम, मेरा श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरा नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। राजेश जी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, इधर आगे आइए ना, इधर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। जिसमें कान्हा गायों को लेकर के गौचरण करते हैं, नीलांबर धारण करके तो दाऊ दादा आते हैं और पीतांबर धारण करके मेरे कन्हैया आते हैं। बिल्कुल ठीक, उचित, ठीक है। अब 6 दिन तो हो गए, थकान क्यों नहीं होगी? परीक्षित थके नहीं थे,
नैषाति दुस्सह क्षण्माम त्यक्तो तमपि बाधते पिबंतम तन्मखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। जो मेरे भक्त हैं उनको थकान कहां है? पीतांबर धारण करके मेरे कान्हा आते हैं, नीलांबर धारण करके दाऊ दादा आते हैं। धन्य है वे ब्रज की गौएं, दूर चरती हुई गाय। जिस समय कान्हा बांसुरी का वादन करते हैं ना, रवाती रवाती कान्हा के समीप चली आती है गौ माता। उन गाय के बछड़ों के प्रेम को तो देखो मेरे भक्त जनों। वे गाय के बछड़े कान्हा की बांसुरी की तान को सुनकर के मुख में आए हुए दूध को निगल नहीं पाते, घोट नहीं पाते, टकटकी लगाकर कान्हा को निहारने लग जाते हैं। देव्यो विमान गतय स्मरणुन्नशारा वृष्यत प्रसून कबराम मुहुर विनिव्या। विमानों में बैठी देवांगनाएं जिस समय कान्हा की बांसुरी बजती है, देवांगनाएं मूर्छित होकर गिर जाती हैं। उनके केशों में लगे हुए मालती के पुष्प झरने लग जाते हैं। धन्य है वृंदावन धाम की यमुना महारानी के जल के लिए। कान्हा की बांसुरी की तान सुनकर यमुना का बहता हुआ जल भी रुक जाता है। हे श्याम तेरी बंशी ने कैसा सितन किया, हे श्याम तेरी बंशी ने कैसा सितन किया, हे श्याम तेरी बंशी ने कैसा किया। तन का रहा न होश, हाँ तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। ये तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। ईशान तेरी बंशी ने कैसा सितन किया, ईशान तेरी बंशी ने कैसा सितम किया। सखियां कह रही हैं, अरे गोपी, जैसे में कान्हा बांसुरी को वादन करे है न वीर, यमुना जी को बहता हुआ जल भी रुक जाए। वो जल विचार करे है, यदि मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो कान्हा की बांसुरी की तान को सुनने से वंचित रह जाऊंगा, या लिए बहता हुआ जल रुक जाए है, पवन भी स्थिर रह जाए है जब कान्हा की बांसुरी को वादन हो। मन में तो ऐसा आवे है सखी, कोई दिन ये बंसी मिल जाए तो तोड़ मरोड़ के जमुना जी में बहाए। एवं बेधा भगवतो, एवं बेधा भगवतो, या वृंदावन चारिणा, या वृंदावन चारिणा। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या, वर्णयन्तो मिथो गोप्या, क्रीडस्तन्मयतां ययौ। वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या, क्रीडस्तन्मयतां ययौ। वर्णयन्तो मिथो। महामुनि श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, ब्रज की गोपियों ने महीन बनाई, ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने की इच्छा से कात्यायनी देवी का पूजन प्रारंभ कर दिया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः।
कन्या का यदि विवाह नहीं हो पा रहा हो तो उस कन्या की माता का कर्तव्य है इस श्लोक का 108 बार प्रत्येक दिन पाठ करे। कन्या भी करे, उसकी मां भी करे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 108 बार इसका प्रतिदिन पाठ करने से कन्या को बहुत सुंदर वर और बहुत सुंदर घर, दोनों वस्तु बहुत सुंदर मिलेंगी। घर और वर बहुत सुंदर मिलेगा। ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्रसिद्ध यह दिव्य मंत्र है। कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति कराने वाला है यह मंत्र। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनीधीश्वरी, हम आपको प्रणाम कर रही हैं। हम यही चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण में पति रूप में प्राप्त हो। ब्रज की गोपियां इस मंत्र का जप कर रही थीं और यमुना जी के जल में वस्त्र त्याग करके स्नान कर रही थी। भगवान ने देखा, अरे ये तो वरुण देवता का अपराध कर रही हैं। जल में वरुण देवता निवास करते हैं, वस्त्र त्याग कर स्नान करना निषेध होता है, वरुण देवता का अनादर हो जाता है। भगवान आए और उन्होंने आकर गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम पर रख दिया। ना देखकर अपने वस्त्रों को चिंतित हो गई गोपियां। उन्होंने देखा कदम पर श्री कृष्ण विराजमान हैं और गोपियों के वस्त्र में रखे हुए हैं। उनको देखकर गोपियां पुकारने लगी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितं देहि वाशांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवमहे। यहाँ 4 प्रकार के भाव है गोपियों के। एक है अनन्य भक्ति का भाव, एक है राजसी भाव, एक है सात्विकी भाव और एक है तामसी भाव। अनन्य भक्ति का भाव तो वह है श्याम सुंदर ते दास्या। हे भगवान श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं। वे अनन्य भक्ति वाली गोपियां हैं। करवाम तबोदितम, भगवान हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाली हैं। वे राशि भाव की गोपियां हैं। देही वासांसी धर्मज्ञ, भगवान आप धर्म को जानते हैं, हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। वे भगवान की सात्विकी भाव की गोपियां हैं। नोचेद राज्ञे ब्रुवमहे, या तो हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो हम जाकर कंस से कह देंगी, नहीं तो हम नंद बाबा से कह देंगी। वे तामसी भाव की गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों कंस से तो मुझे भय नहीं लगता, कंस से जाकर कह दो उसका मुझे कोई भय नहीं है। हाँ, नंद बाबा से मुझे बहुत भय लगता है, नंद बाबा से जाके मत कहना। तुमने वरुण देवता का अनादर किया है, वरुण देवता का अपमान किया है। तुम आओ, क्षमा मांगो, वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने क्षमा मांगी, भगवान ने वस्त्र दे दिए। कुछ अज्ञानियों के मन में शंका हो जाती है और वो यह कहते हैं श्री कृष्ण ने स्त्रियों के वस्त्रों की चोरी की। नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के वस्त्र की चोरी कभी नहीं की। ये गोपियां कौन है? गोपियां हैं शुद्ध सनातन जीवात्मा। सिद्धांत कहता है यदि जीव ब्रह्म की शरण में जाना चाहता है तो पहले उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वासना दूर करनी होगी। जीवात्मा रूपी गोपी के वासना रूपी वस्त्र का हरण परमात्मा रूपी श्री कृष्ण ने किया था, न कि किसी स्त्री विशेष के वस्त्र की चोरी भगवान श्री कृष्ण ने कभी की थी। ये गोपियां क्या है? नम्रता, विनम्र भाव, जो तन में हो गई हैं, जिन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देता नहीं, वह है गोपियां। जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रित करके श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगा दिया है। गो नाम इंद्री का है। जिनकी इंद्रियां प्रभु की भक्ति में तन्मय हो गई हैं, वे हैं गोपियां, न कि वे हैं कोई स्त्रियां। भगवान ने किसी स्त्री विशेष के वस्त्र की चोरी कभी नहीं की। जीवात्मा रूपी गोपी के वासना रूपी वस्त्र का हरण परमात्मा रूपी श्री कृष्ण ने किया था। भगवान कौन है? जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। जो राई को पर्वत में बदल दे, पर्वत को राई में बदल दे। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक कार्य को करने में सफल है। नेत्र जिसके सुन सकते हैं, कान जिसके देख सकते हैं, वह है परमात्मा श्री कृष्ण। जो एक छोटे राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई में बदल दे, पल मात्र में महाप्रलय कर दे, पल मात्र में सारी सृष्टि को समाहित कर दे, वह है परमात्मा श्री कृष्ण। तो भगवान जो हैं वे
जिनकी अणमा महिमा लगमा प्राप्ति प्राकाम में ईशिता वशता तदिक सिद्धियां, जिनका स्मरण करने में भी उनको प्राप्त नहीं कर पाती, वे हैं परमात्मा श्री कृष्ण। तो भगवान ने कभी किसी स्त्री की बस की चोरी नहीं की। कोई कहे नहीं बस तो उठाए थे, मानो उठाए भी थे, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 7 वर्ष में तो गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। इतना छोटा बालक यदि गोपियों के बस्तों को भी ले जाए तो दोष का भागीदार कभी भी नहीं हो सकता। ये जीवात्मा तो परमात्मा के रमकने मात्र हैं। जैसे बालक अपने रमकनों से क्रीड़ा करता है, ऐसे परमात्मा के जीवात्मा रमकने मात्र है। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन गोपियां नतमस्तक हो गई, उन्होंने अपराध के लिए क्षमा मांगा, भगवान ने उनको क्षमा दान दिया। इधर ग्वाल बाल बोले, कन्हैया आज तो हम भोजन की सामग्री लाए नहीं भाई, क्षुधा लगी है, भूख लगी है। तो भगवान बोले यहाँ पास में चले जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे ही मांग लो। ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने कहा, हम किसी गाय चराने वाले बालक को ब्रह्म नहीं मान सकते, माखन की चोरी करने वाले बालक को ब्रह्म नहीं मान सकते। ब्राह्मण तो पहचान नहीं पाए भगवान को। उनकी पत्नियां अपने पतियों को त्याग करके भगवान के पास आई, सुंदर पकवान लाकर भोग लगाया। ब्राह्मण भी आकर के नतमस्तक हो गए, क्षमा मांगने लगे। हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे कुलीन परिवार को धिक्कार है, जो हम आपको पहचान न सके, प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान ने उनको हृदय से लगा दिया। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन अब मैं आपको गिरिराज महाराज के पूजन का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की रक्षा करने के लिए गिरिराज की पूजा की है। भगवान कहते कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा की चाहना मत करो। कर्मण्य बाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही पूजा है। उद्यमे नहीं सज्जन्ति कार्याणि न मनोरथई, नहीं सुप्तस्य संगस्य न प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि कोई सिंह अपनी गुफा में सोता रहे तो कोई मृग उसके मुख में जाने वाला नहीं है, उसको परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करिए, फल की इच्छा मत करिए, फल तो स्वयं मिलेगा। तो भगवान ने पर्यावरण की रक्षा के लिए, इन पर्वतों की रक्षा के लिए, पर्वतों का संरक्षण करने के लिए, वृक्षों की वन की औषधि की रक्षा के लिए, वनौषधि की ऊर्जा की रक्षा के लिए गिरिराज का पूजन कराया। ये पर्वतों से बादल गिरते हैं और वर्षा होती है और हमारी खेती होती है। यदि पर्वत हट जाएंगे, वृक्ष हट जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी। पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आप यदि एक वृक्ष लगा दिया तो आपके यहाँ 100 पुत्र हो गए। एक वृक्ष बराबर 100 पुत्र हैं। तो हम वृक्षों का संरक्षण करें, पर्वतों की संरक्षा करें। ये सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पूजन करा करके प्रकट किया। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन परीक्षित जी, कार्तिक का महीना था, दीपावली होके चुकी थी, दीपावली का पर्व होके चुका था और प्रत्येक गोपी ग्वाल वाल के यहाँ सुंदर सुंदर मिठाइयां बनाई जा रही थी, उत्सव की तैयारी हो रही थी। यशोदा माँ भी प्रातःकाल स्नान ध्यान करके रसोई में चली गई और सुंदर मोदक बनाने लगी, सुंदर मोहनथाल बनाने लगी। कन्हैया आए, मैया ओ मैया, कन्हैया कहा मैया आज प्रातःकाल स्नान ध्यान करके ये कढ़ैया क्यों खटकाई रही है, ये माल क्यों बना रही है, पकवान क्यों बना रही है। मैया ने विचार किया, अभी एक प्रश्न को उत्तर दूं तो 4 नए प्रश्न करे, कछु नहीं करने देगो मोए। जा अपने बाबा के जोरे जा, बाबा ते पूछो। श्री बालकृष्ण भगवान पहुंचे नंद बाबा के पास। बाबा ओ बाबा, कन्हैया क्या बात है। बाबा आज मैया बड़ी प्रातःकाल चली गई है, रसोई में पकवान बनाए रही है, सवेरे ब्रिजवासियों क्या देसी घी की सुगंध आ रही है, जहां देखो कढ़ैया खटक रही है, माल घुट रहे हैं, ये कहा कारण है। कन्हैया तू नहीं जाने लाला, हमारे पूर्वजन की चली आ रही प्रथा है, इंद्र देवता की पूजा करी जाएगी। बाबा जी देवता कौन सो है, वर्षा करे है, हमारी खेती होए, हमारी गैयन को चारों मिले। बाबा जी इंद्र देवता कोई ने देखो कि नहीं, बोले देखो तो कोई नहीं, सुनो ही सुनो है। बाबा जो देखता दिखाई नहीं दे तो बाकी पूजा करे, और जो सांसो देवता प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हो, एक बार बाकी पूजा को नाम नहीं लीनो। बाबा एक बार तेने बाकी पूजा को नाम नहीं लीनो। कन्हैया तेरा सांसो देवता कौन सा है। बाबा मेरे सांचे देवता श्री गिरिराज महाराज हैं, अब की बार में इंद्र की पूजा न करके श्री गिरिराज महाराज की पूजा कर दो। कहा या पर्वत की पूजा कर दें।
बाबा इस सांचो देवता है, प्रत्यक्ष दर्शन देवेगो, प्रत्यक्ष है के पूजा स्वीकार करेगो और मन चाहे वरदान सबको प्रदान कर देगो। ठीक है कन्हैया, मैं राधे रानी के पिता श्री वृषभान जी से पूछ लूं, यदि उनकी इच्छा है जाएगी तो हम सब मिलकर गिरिराज जी की पूजा कर देंगे। वृषभान जी महाराज का बड़ा आदर, राधे रानी के पिता हैं। वृषभान जी महाराज से प्रार्थना की है, महाराज कन्हैया कह रहे हो कि अब की बार इंद्र की पूजा न करके गिरिराज की पूजा कर दो। अरे बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर, करो। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। कन्हैया कैसे होगी तेरे देवता की पूजा? भैया जितनो बड़े दूध है लियो, लाए के दूध से गिरिराज जी को अभिषेक करियो, पूजा करियो, 56 भोग सजाइयो, भोग लगाइयो, आरती उतारियो, जो चाहोगे जो मांगोगे सो मिलेगा। अब तो बड़े प्रसन्न सारे ब्रजवासी अपने अपने सुंदर पकवान बनाए के बैलगाड़ी में छकड़ान में रख करके गिरिराज की पूजा करने को चल दिए और कह रहे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, अरे सखी नाय माने मेरा कनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, अरे नाय माने मेरा कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। जाहो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे कुंडे कुंडे का अच्छी मन लेके, कुंडे कुंडे को अच्छे मन लेके, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा जाहो सात शेर की करी रे कढ़ैया, सात शेर की करी रे कढ़ैया। सात शेर की करी रे कढ़ैया, सात शेर की करी रे कढ़ैया। मैं तो बामन नौत जिमाऊं मेरे वीर, न माने मेरा मनुआ। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे नाय माने मेरा मनुआ, अरे सखी नाय माने मेरा कनुआ। नाय माने मेरा मनुआ, अरे नाय माने मेरा कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं। जाहो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। अरे सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा। मैं तो चरणन शीस नवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो
चरणन शीस नवाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ, और नाय माने मेरो मनुआ। बोले गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, मान श्री गंगा महारानी की जय। सारे ब्रजवासी चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। उसी समय गाय के गोबर का एक देवता प्रकट कर दिया। गोपी पूछने लगे, अरे पूछियो री जे कौन है री, अरे पूछ तो ले री, पूछ तो ले री। काना बोले कहा पूछो री, जई तो पूछ री को लौटा है। अरे पूछ री कहा पूछ री, यही तो पूछ री को लौटा है। पूछ री को लौटा प्रकट कर दिया। जैसा स्वरूप कन्हैया का ठीक वैसा ही स्वरूप गिरिराज पर्वत में प्रकट हो गया। जैसा कान श्याम तन सो है, जैसा कान श्याम तन सो है, तैसा ही गिरि पर मन मोह है, तैसा ही गिरि पर मन मोह है। ओ जैसे ही कुंडल तैसी ही माला, जैसे ही कुंडल तैसी ही माला, तैसे ही चंचल नयन विशाला, तैसे ही चंचल नयन विशाला। जैसा मुकुट पीत पट तैसा, जैसा मुकुट पीत पट जैसा, ओ नख शिख रूप श्याम का जैसा, नख शिख रूप श्याम को जैसा। आप ही करी है श्याम चतुराई, आप ही करी है श्याम चतुराई। जे मन हेतु पकवान मिठाई, ये मन हेतु पकवान मिठाई। यह लीला प्रभु स्वयं बनावे, यह लीला प्रभु स्वयं बनावे। आप ही जे में काना आप जिमावे, आप ही जे में काना आप जिमावे। ओ आप ही जे में और आप जिमावे, आप ही जे में और आप जिमावे। जैसा कन्हैया का स्वरूप है ठीक वैसा ही गिरिराज पर्वत में दिव्य देवता दर्शन दे रहा है। अब तो ग्वाल बाल बोले, अरे कि सांस चल रही है, अरे देख पर्वत में देवता दर्शन दे रहा, सांस चल रही है, सांस। गोपी बोली सांस ही ना चल रही है, तो नृत्य की पुतली भी चल रही है, पलक भी झपक रहा है। कन्हैया बोले अभी तो सांस चल रही है, नृत्य की पुतली चल रही है, को मुख भी चलेगा, ले लेके पावोगे तो सांसो देवता है भैया, सांसो देवता है। इधर भोले बाबा गर्ग संहिता का श्लोक है, धतूर भंगा विषपान विवलो हिमाद्रिपुत्री सहितो गणा व्रत आरुह्य नंदीश्वर मादिवाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। भोले बाबा चकलेश्वर महादेव, उनको मालूम हुआ कि मेरे कन्हैया गिरिराज जी की पूजा करा रहे हैं और गिरिराज पर्वत का और कैलाश पर्वत का बड़ा प्रेम है, तो मैं भी चलूं और मैं भी गिरिराज जी की पूजा कराऊं। मन में ऐसा भाव लेकर भोले बाबा चकलेश्वर महादेव चल दिए। जैसे ही चलने लगे तो पार्वती सामने आई, बोले स्वामी कहां जा रहे हैं? पार्वती मेरे इष्ट देव कान्हा श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा करा रहे हैं, मैं पूजा करने जा रहा हूं। पार्वती बोली स्वामी मुझे भी ले चलो। ओह पार्वती तुमको ले तो चलता, परंतु एक समस्या है, ब्रजवासी बात ही बात में हंसी बहुत करते हैं। यदि कोई ब्रजवासी तुम्हारी हंसी करेगा तुमको बुरा लगेगा? नहीं महाराज, ब्रजवासियों की बात का कभी बुरा नहीं लगता, मुझे ले चलो। चलो तो चलते हैं, चलते हैं।
नादिया पर बैठ करके भोले बाबा पार्वती जी को साथ लेके चले। धत्तूर भंगा विषपान विबलो हिमाद्री पुत्री शहीदो गणाव्रतः आरुह्य नंदीश्वर महादेवहनम। नादिया पर बैठकर हिमाद्री पुत्री पार्वती हिमालय की पुत्री को लेकर चले। जैसे ही पहुंचे हैं कैलाश पर्वत के से चले, ब्रिज में आए। जैसे ही आए तो ब्रिजवासियों ने देखा, देख के हंसने लगे। अरे देखियो देखियो, में आए तो ब्रिजवासियों ने देखा भोले बाबा और पार्वती दोनों नादिया पर बैठे। अरे देखियो अभी तो कलयुग आएगा भैया, ने देख ले कलयुग आएगा। क्या बात है? बात का है? वह बूढ़े बैल के ऊपर बाबा बैठो है, संग में देवी बैठी है। अभी तो कलयुग आएगा, वह बैल की कहा दशा होगी। पार्वती बोली स्वामी मैं तो पैदल ही चल लूंगी महाराज। नहीं पार्वती तुम बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। बोले बाबा पैदल चले। जो थोड़ी दूर आए तो गोपियां हंसने लगी। अरे देखियो नेक लज्जा को नाम ना आए, वो बूढ़ो आ रहा है पैदल और आप आ रही सवारी पे बैठ के। पार्वती बोली स्वामी मैं तो पैदल ही चलूंगी महाराज। दोनों पैदल आए तो ब्रिजवासी पुनः हंसे। ओ कैसे अज्ञानी है, देखियो संग में सवारी और तो दोनों पैदल ही चले आ रहे हैं, दोनों पैदल ही चले आ रहे हैं। क्या करें ब्रिजवासी हो, तुम्हारी बात बात में हंसी आती है भाई, क्या करें, बहुत परिहास करते हो। पार्वती अब कुछ भी बोले तो ध्यान मत देना ब्रिजवासियों की बात का, चलो आ गए। जैसे ही देखा तो वहां सारे तो ब्रिजवासी सुंदर सुंदर पकवान सजाकर बैठे हुए थे, गिरिराज जी को भोग लगा रहे थे। भोले बाबा बोले पार्वती तुम कुछ लाई हो कि नहीं? स्वामी मैं तो कुछ नहीं लाई। तुम नहीं लाई तो मैं तो लाया हूं। भोले बाबा ने देखा अपना झोला में निकला भांग का गोला, भांग धतूरे का लड्डू निकाला और वही भांग धतूरे का लड्डू गिरिराज जी के मुख में अर्पण किया। जैसे ही अर्पण किया, जा रहे हैं क्या? उधर बैठा हाँ, मुख में अर्पण किया है। अब तो उसका प्रभाव हुआ। अब तो बोले आन और लाओ। ब्रिजवासी बोले करिया जी क्या करो तेरे देवता? अरे आन और, तो गांव का नाम है गया आन और जतीपुरा के पास आनौर नाम का गांव है ना, आन और ब्रिजवासी सुंदर सुंदर पकवान लाकर भोग लगा रहे हैं। कैसे कैसे पकवान लेके आए हैं। दूध में केसर डाल के लाए हैं, माखन में मिश्री डाल के लाए हैं, बेसन के लड्डू न्यारे हैं, खोआ के लड्डू न्यारे हैं, बूंदी के लड्डू न्यारे हैं, मुठिया के लड्डू न्यारे हैं, मोतीचूर के लड्डू न्यारे हैं, रामदाने के लड्डू न्यारे हैं, तिल के लड्डू न्यारे। वो सुंदर गोंद के लड्डू को तो कहनो ही कहा है। मेवा जामे डाली गई है, काजू दिखाई दे रहे हैं, किसमिस जामे डाली गई है, बादाम जामे डारे हैं, छुआरे जामे डारे हैं। ऐसे मेवा के लड्डू गिरिराज जी को भर भर के भगोना भोग लगा रहे हैं ब्रिजवासी। केसर बाटी न्यारी है, मेवा बाटी न्यारी है, बादाम की बर्फी न्यारी है, काजू की बर्फी न्यारी है, पिस्ता की बर्फी न्यारी है, सकल पाड़े न्यारे हैं। तरह तरह की बर्फी लाके भोग लगा रहे हैं ब्रिजवासी। मौन थार को तो कह वही कहा, मौन भोग न्यारो है, रसमलाई न्यारी है, बस सुंदर सूजी का हलवा न्यारो, बेसन का हलवा न्यारो, मूंग की दाल का हलवा न्यारो, गाजर का हलवा न्यारो और आटे की कच्ची लापसी न्यारी। जहाँ पे जो बनो सुंदर सुंदर तरह से पकवान बना के लाए हैं, हलवा बना के लाए हैं, मोहन थार बना के लाए हैं। सोन पपड़ी को तो कह वही कहा भाई, बहुत सुंदर पकवान बना के लाए। टाप टाप काला जाम गुलाब जामुन, राजभोग की तो बात ही छोड़ दो, रस के डूबे रसगुल्ला भर भर के भगवाना भोग लगा रहे हैं ब्रिजवासी। रस कदम में न्यारी भोग लगा रहे हैं। दूध में ऐसी बस सुंदर किशमिश डाल के लाए हैं, बादाम डाल के लाए हैं, काजू डाले हैं, जो रबड़ी को मात दे जाए ऐसा दूध लाए के भोग लगा रहे हैं। रबड़ी में तो लच्छा ही लच्छा है, दूध को नाम ही ना है। लच्छेदार रबड़ी, टिकोरादार मालपुआ, पानतुआ, कचौड़ी, समोसा को तो कह वही कहा है भैया। वो सुंदर पकवान ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं भैया। दाल मोठ पेटा को तो कह वो ना, खमड़ की तो बात ही छोड़ दियो। दाल बाटी चूरमा न्यारो भोग लगाए रहे हैं। वह सुंदर मुठिया के लड्डू न्यारे भोग लगा रहे हैं, कलाकंद न्यारे भोग लगा रहे हैं, रसमलाई न्यारी भोग लगा रहे हैं, चमचम बालूशाही की तो बात ही छोड़ दो। बहुत सुंदर पकवान ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं भैया। आलू के भाजा न्यारे हैं, बैगन के भाजा न्यारे हैं, मूली के भाजा न्यारे हैं, टमाटर की सॉस नान बनाई है, टमाटर की बस लौंजी न्यारी बनाई है। बट
आलू के दम आलू दम न्यारी भोग लगाए भैया। गोभी आलू के साग को कहवई का, जब मटर डाली भैया, मटर टमाटर की बस सुंदर सब्जी न्यारी भोग लगा रहे हैं भैया। केसर बाटी न्यारी है, मेवा बाटी न्यारी है, बाजरे की रोटी पे गुड़ धर के न्यारो भोग लगा रहे हैं भैया। टेटी को अचार न्यारो है, आम को मीठो अचार न्यारो, खट्टी अचारी न्यारी, नींबू को मीठो अचार न्यारो, खट्टो अचार न्यारो, बेल को मुरब्बा न्यारो है, सेब को मुरब्बा न्यारो है। पापड़ को तो कहवई कहा भैया, मूंग की दाल के पापड़ न्यारे हैं, वह सुंदर आलू के पापड़ न्यारे हैं, और चावल की कुरेरी न्यारी है। जहाँ पे जो बड़ा दही बड़ा की तो बात ही छोड़ दो भैया। सौठ की पकौड़ी न्यारी है, न्यारे तरह तरह के पकवान भोग लगाए रहे हैं। वह सुंदर पेटा है, दाल मोठ न्यारी भोग, बीकानेरी भुजिया न्यारी भोग लगाए रहे हैं। वह सुंदर सकल पाड़े न्यारे भोग लगाए रहे हैं। धनिये को राय तो न्यारो है, पुदीना को राय तो न्यारो है, बूंदी को राय तो न्यारो है। कढ़ी गोपाल दोबारा मांगी, कढ़ी गोपाल दोबारा मांगी। और तो सारे पकवान एक बार आते रहे, पर गिरिराज जी ने कही कढ़ी और लाओ, कढ़ी और लाओ। कढ़ी में पकौड़ी डाल के लाए हैं। मटर की कढ़ी न्यारी है, पालक की कढ़ी न्यारी है, धनिये को राय तो न्यारो, पुदीना को राय तो न्यारो, बूंदी को राय तो न्यारो, धनिये की चटनी न्यारी, पुदीना की चटनी न्यारी, टमाटर की चटनी न्यारी भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी। कांजी बड़ा को तो कह वही कहा भैया। बहुत सुंदर गजक न्यारी भोग लगा। रेवड़ी की तो बात ही छोड़ दो, मूंगफली की गजक न्यारी है, तिल की गजक न्यारी है, तिलपट्टी न्यारी है, भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी। गुजराती चवाणु न्यारी भोग लगा रहे हैं। मीठी जोधपुर की कचौड़ी न्यारी भोग लगा रहे हैं। जहाँ पे जो बने सो भोग लगा रहे हैं भैया। वो सुंदर सुंदर पकवान भोग लगा रहे हैं। तरह तरह की सांबर बड़ा न्यारी भोग लगा रहे हैं, सांबर इडली न्यारी भोग लगा रहे हैं। जहाँ पे जो बने सो भोग लगा रहे हो भैया। तरह तरह के खमण भोग लगा रहे हैं। 7 डोब की मटती है, लच्छेदार रबड़ी है। खीर को तो कहवई कहा भैया। वह सुंदर भैया समा के चावल की खीर न्यारी है। मीठे चावल न्यारे, पीरे चावल न्यारे, बासमती चावल न्यारे, सेला चावल न्यारे, सादा चावल न्यारे। जहाँ पे जो बनो है वह सुंदर चावल की खीर न्यारी है। ताल मखाने की खीर न्यारी है, साबूदाने की खीर न्यारी है। जहाँ में सुंदर काजू नाच रहे हैं, किसमिस तैर रही हैं, चेरों जी जा में डारी हैं। ऐसी खीर भर भर के भगवाना भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी। वह सुंदर मिस्सी रोटी न्यारी है, बाजरे की रोटी न्यारी है, पुआ पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ा समोसा न्यारे हैं। मूंग की दाल के मगोड़ा न्यारे भोग लगा रहे हैं। पूस बड़ा के पकवान न्यारे भोग लगा रहे हैं। एकादशी के व्रत के सामान न्यारे भोग लगा रहे हैं। वह सुंदर भैया कूटू की पकौड़ी और सिंगाड़े का हलवा न्यारो भोग लगा रहे। जहाँ पे जो बनो सो भोग लगा रहे। कलाकंद न्यारे बोले, रस कदम न्यारी भोग लगाई, मलाई चाप न्यारे भोग लगाई, मिल्क केक न्यारो भोग लगा रहे। जाए जो बनो सो लारे भोग लगा रहे। एक ब्रजवासी वो खट्टी सी छाछ लेके मोटे मोटे रोट अंगा लिए बैठो। हे गिरिराज महाराज मेरी शक्ति ना है, तू चाहे तो इनसे ले ले। बड़े से हाथ पहुंची, वह खट्टी छाछ ले ली और मुख पे लगा ली। बोले गिरिराज महाराज की। पंचामृत न्यारो पी गयो, पंजीरी न्यारी पाई लई। केला के फल न्यारे हैं, पपीता के फल न्यारे हैं, अंगूर की चाट न्यारी है, बेल के मुरब्बा न्यारे हैं, बेल को सेब न्यारे हैं, बेल के रस न्यारे हैं, संतरा के रस न्यारे हैं, मौसमी के रस न्यारे हैं। जहाँ पे जो बनो सो तरह तरह के रस, गन्ना के रस न्यारे भोग लगा रहे। इधर ब्रजवासी प्रेम से भोग लगा रहे हैं और कन्हैया के साक्षात भाव में आके गिरिराज जी प्रसाद पाते जा रहे हैं। सब में तुलसी डाली है और पाते जा रहे हैं। इधर ब्रजवासी करें धन्य कन्हैया तेरे देवता के लिए। ऐसो पाए वारो देवता हमने नहीं देखो भैया, ऐसो देवता हमने नहीं देखो। यहाँ तो कछु ना छोड़ो भैया, ढोकला तक ना छोड़े। ढोकला पाएगो रे, जो ढोकला पाएगो रे, ओहो सब पाएगो। प्रसाद ना बच्चों महाराज, अरे खूब मिलेगा, चिंता मत करो, मिल रहा हूँ, खूब मिलेगा, चिंता मत करो। बोले गिरिराज महाराज की 56 भोग 36 व्यंजन भोग लगा रहे हैं ब्रजवासी। गिरिराज महाराज पाते जाए। मिर्ची बड़ा न्यारी पाए गए, वह भरेमा भेगन न्यारे पाए गए, भरेमा करेला न्यारे पाए गए, टिंडे और भिंडी के साग को तो कोई कहा भैया भाई कछु न छोड़ो। सो लगे बाबा क्या 100 साल ते भूखे बैठेगा महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। बड़े प्रसन्न ब्रजवासी बने तो चिरौंजी ना छोड़ी, रामदाने के लड्डू ना छोड़े, मिश्री मेवा ना छोड़ी, माखन बिस्री ना छोड़ी, सब पाए गए। गिरिराज महाराज पाते जा रहे हैं। ब्रजवासी बोले धन्य कन्हैया तेरे देवता की पूजा यदि रोज करनी पड़े तो है जाए घर को भंडारो, कछु ना छोड़े वारो तेरे देवता। मारो देवता तो ऐसा सूदो होए, जाओ तुलसी और बढ़ के मिले।
और तेरो देवता बर्तन खाली छोड़े। भैया चिंता मत करो, जितनो पावेगो लाखों गुणों बढ़ाए के देगो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। अब तो कुनबाड़े को प्रसाद बढ़वे लगो, गुजिया पपड़ी गद्दी चंद्रकला बढ़ती चली जाए, सकल पाने बढ़ते चले जाए, मूंग सावत मूंग बढ़ती चली जा रही है, अरहर की दाल बढ़ती जा रही है, चना की दाल में घिया डाल के लाए वो भी बढ़ती चली जा रही है, अरहर की दाल को क्या वही कहा है, चना और उर्द की मिलेमा दाल न्यारी भोग लगा रहे हैं, बढ़ती चली जा रही। सादा वह सुंदर तरह तरह की सावत मूंग है, तरह तरह की छिलका की दाल है, तरह तरह की धोबा की दाल बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। चावल के अटका बढ़ती जा रहे हैं, भात बढ़तो ही चलो जा रहा है, पकौड़ी बढ़ती चली जा रही। पाओ भैया पाओ, कितना पाओगे पाओ। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, कानन में कुंडल साज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कानन में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने को, थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, कानन में कुंडल साज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कानन में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। पूरे गिरिराज महाराज की जय हो। गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। पूछरी के लौठा की जय हो। मां ऋषि गंगा महारानी की जय हो। चकलेश्वर महादेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सारे पकवान गिरिराज जी ने पा लिए, बदले में लाखों गुना कुनबाड़े का प्रसाद प्रकट कर दिया। पाओ भैया, कितना पाते हो पाओ पाओ। जितना इतना लुटाते जाएं, जितने इतने बांटते जाएं, जितने दान करते जाएं, उतना ही बढ़तो जाए, उतना ही बढ़तो जाए, उतना ही बढ़तो जाए। ओहो धन्य करिया तेरे देवता को लाला, धन्य है।
धन्य है या की पूजा करके हम तो कृतार्थ है गए। कन्हैया कृतार्थ है गए। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। इधर इंद्र को मालूम पड़ा। इंद्रस्तदात्मन पूजा विज्ञाय बिहशाम नृपः गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादेभ्य शुकोपशः। इंद्र को मालूम पड़ा इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके एक बालक के वचन मान के पर्वत की पूजा कराई है। शाम भर तक में घो ब्रिज के ऊपर में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दो, डुबा दो ब्रिज को, डुबा दो ब्रिजवासियों को, इनको जानकारी हो जाए इंद्र का पूजन न करने का परिणाम क्या होता है। क्रोध में आ गया इंद्र, घनघोर घटाएं घिराई, कड़ कड़ करके शब्द होने लगा और तड़ तड़ करके जलधारा बरसने लगी। अब तो पुकारने लगे सभी, बचाओ 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 की आवाज चारों ओर से सुनाई देने लगी। गौएं रवाने लगी, पुकार निकलने लगी, मां मां करने लगी गौ। ब्रजवासी आ गए नंद बाबा के द्वार पर। बाबा तने अपने मन की सी कर ली नहीं ना, तने अपने मन की सी कर ली नहीं। देख ले अब इंद्र कुपित है गए, डुबाए देगो हमारे ब्रज, डुबाए देगो ब्रजवासी ने। कन्हैया बोले भैया क्यों इतने दुखी रहे हो? अरे जिन गिरिराज जी ने पूजा स्वीकार करी है वो गिरिराज जी हम पे कृपा करके आओ मेरे संग, चलो मेरे संग। सभी को लेके कान्हा आ गए और देखते ही देखते कछु मखन का बले बढ़ा, कछु मखन का बले बढ़ा, कछु गोपन करी है सहाय, गोपन करी है सहाय। राधे जू की कृपा से, राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठा, गिरिवर लियो उठा, गिरिवर लियो उठा। 7 वर्ष की छोटी सी अवस्था में, 7 साल के हैं कन्हैया, 6 और 1 7, 7 वर्ष के कन्हैया ने विशाल गिरिराज पर्वत को छत्राकों में वो बालक कहा। जैसे कोई बालक कोई छतौना को उठा लेता है, फूल को उठा लेता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी बाईं भुजा की छोटी कन की उंगली पर असर उठा लिया। बोले गिरधारी भगवान की जय। भैया ब्रजवासियों अपनी अपनी गैया ने लेके आ जाओ, अपनी अपनी वस्तुओं को पार्तन को लेके आ जाओ गिरिराज जी के नीचे। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए। भगवान बालकृष्ण गिरिराज पर्वत को धारण किए। यशोदा माता ने जब देखा मेरा कन्हैया पर्वत उठा रहा, मां की ममता तो अनूठी है। मैया बोली भैया ब्रजवासियों ये पर्वत बड़ा विशाल है, गिर न जाए कहीं, तुम भी सब सहयोग करियो भैया, गिर न जाए। सारे ब्रजवासी लाठी लगा लगा खड़े हो गए। कन्हैया चिंता मत करिए, झोंक साध रखी लाला, हमने झोंक साध रखी, लाठी लगा लगा खड़े हो गए। मैया कह रही एरी गिरी न परे, एरी गिरी न परे, गिरी बरी भयो भार, गिरी न परे, गिरी बरी भयो भार, गिरी न परे, गिरी न परे, गिरबर भयो भार, मेरो कन्हैया बार, गिर न परे, गिरबर भयो भार, मेरो कन्हैया बार। तेरी माती यशोदायो उठी बोली, यशोदा गौठी बोली, तनक तनक भैया जो रे सहारो, गिरे न परे, गिरे बरी भयो भारो, गिरे न परे, गिरे बरी भयो भारो, गिरे न परे। मैया कह रही भैया गिर न जाए पर्वत। अरे ओ बरचावली वाले भैया, बड़चावली वाले, धर्म पे चले वाले वीर ने तू सहयोग कर रही हो भैया। अब तो धर्मवीर जी ने भी अपनी लाठी लगा लेनी है। भाई समय के बीच मैया
देख रही है कन्हैया गिरिराज पर्वत को उठाए हुए हैं, नख पे गिरवर धारो है तो नाम गिरधारी हो गया भगवान का। ये नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ये कन्हैया मेरो बारो रे नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया अरनक जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया। हरि गिरिवर में बोझे अपारे कन्हैया मेरो बारो, हरि गिरिवर में बोझे अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहूँ मुरक न जाया कि भैया, लाला की नरम कलैया कई मुरक न जाए कि कहो। भैया। अकेलो अकेलो कैसे झेले भारे कन्हैया मेरो बारो, अकेलो कैसे झीले भार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। वो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ जब गोपेंद्र ने कीनो नख ऊपर गिरवर लीनो, जब गोपेंद्र ने कीना नख ऊपर गिरवर लीनो। ये बादर बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो, यो पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो, यो कहे पूछली बारो के लटिया को दियो रे सहारो, जो कहे पूछली बारो नटिया को दियो री सहारो। रे मन बचले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया बोली भैया और मेरा लाला 7 साल को है, छोटा सो है, छोटे छोटे बाके हाथ हैं, ये पर्वत बड़ो विशाल है, कहीं भैया गिर न जाए तुम सब सहयोग करे। अरे मैया कजू दीक तो हो तो बोलियो, ते लायक तो ओरियाई लग रही है, हमारी लठिया लग रही, लठिया लाठी लगा लगा खड़े हो गए। कन्हैया ने धीरे से हिलाई उंगली, जो हिलाई से झूमने लगा पर्वत, अब तो घबरा गए। अरे कहा करे कन्हैया, कहा करे दबावे गो या में, कहा है तेरे मन में ना भाई, लठिया लग तो रही है, लठियान को जोर ना पुजरो डाला, जोर तेरी उंगरिया को पुजरो है कन्हैया, तेरी उंगरिया ही को जोर पुजरो है। 7 दिनों 7 राती लगातार वर्षा हुई है। जैसे कोई बालक गेंद से खेलता है ना, उछाल दे लपक ले, उछाल दे लपक ले, ऐसे बात अधर कर देते हैं, पुनः उंगली पर लेते हैं, पुनः अधर कर देते हैं, पुनः ले लेते हैं। 49 मर्दगणों में पवन के वेग में विचरण कर रहे हैं गिरिराज महाराज। गोपी बोली कन्हैया मन में अभिमान मत करियो, ऐसो विचार मत करियो कि तेने ये पर्वत अपनी उंगली पर उठायो, तेने तो पर्वत उंगली पे उठायो है, पर हमारी श्री राधे रानी ने पर्वत नृत्य की पलक पर उठायो है। बोले श्री राधे रानी की जय हो। श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। श्री राधे रानी भगवान की आह्लादरी शक्ति है। जो श्री कृष्ण है वह श्री राधे हैं, जो राधे हैं वह श्री कृष्ण हैं।
एक प्राण है दो देह है, राधा माधव अंग से प्रकट भई एक बाम, नक्शे कटिलों राधिका कट से शिखलो श्याम। भगवान जो लीला करते हैं राधे रानी की कृपा से वह लीला संभव हो पाती है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राण स्थितो राधा, राधा प्राण स्थितो हरि। कृष्ण प्राण स्थितो राधा, राधा प्राण स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण हृदय स्थितो राधा, राधा हृदय स्थितो हरि। कृष्ण हृदय स्थितो राधा, राधा हृदय स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यम, जीवने निधने नित्यम। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। 7 दिन और 7 रात्रि लगातार वर्षा हो रही है और भगवान पर्वत को धारण किए हैं। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में हैं, जय जयकार कर रहे हैं, शरणागति हो रहे हैं और कह रहे हैं गिरिराज जी धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण बाबा तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तेरी बास करूं गोवर्धन धाम को मानसी गंग निते उठी नाऊ। हेम शिलान को ध्यान धरूं श्री राधा कृष्ण सुनेह लगाऊं। हरि लंबी लतान की बेट पर छाई में ऐसो सुख सदा जो पाऊं। हरि ईश्वर दास की यही विनती गिरिराज तजु नवे कुंठ को जाऊं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण ओ बाबा तेरी शरण। ओ हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। योगी ध्यान धरे जिनको तपसी तन जार के खाकी रमा में। चारों वेद न पावे वेद बड़े त्रिवेदी नाथ कहावो। स्वर्ग मृत्यु पाताल में जात नाम लिए ते पाप न सावे। ताया ईर की छोहरिया छचिया वर्षा पे नाच नचावे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण बाबा तेरी शरण। बाबा तेरी शरण बाबा
तेरी शरण। 7 दिन और 7 रात्रि लगातार वर्षा होती रही है, कोई अंतर नहीं पड़ा ब्रजवासियों पर। सुदर्शन चक्र ऊपर घूम रहे हैं, सारे जल को चारों ओर छिड़का दे रहे हैं। शेषनाग जी कुंडली बना के बैठे हैं, एक बूंद पानी ब्रजवासियों तक नहीं आ रहा। अगर अगस्त ऋषि आ गए, सारे जल को पीने लगे। 7 दिन और 7 रात्रि का सारा जल अगस्त ऋषि ने पी लिया। राम अवतार में भोजन किया, कृष्ण अवतार में उन्होंने पानी पिया। इधर इंद्र जो है लज्जित हो गया। ओ वर्षा रुक गई। इंद्र ने कहा भाई मैंने पहचान लिया तो परब्रह्म है, मुझे क्षमा मांगनी होगी। वर्षा रुक गई। भगवान ने कहा ब्रजवासियों गिरिराज से नीचे आ जाओ, नीचे से एक और आ जाओ। सब आ गए, धीरे से पर्वत को विराजमान कर दिया। इंद्र महाराज सुरभि गाय को लेकर चले। गाय को साथ में लेकर इसीलिए आए क्योंकि गौ माता से प्रभु को बड़ा लगाव है। राम अवतार में गौ सेवा करने का अवसर नहीं मिला, राजाधिराज हैं तो गाय की सेवा का अवसर अधिक नहीं मिल पाया। कृष्ण अवतार में गायों की सेवा करने को भगवान गोपाल कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए, तो इसीलिए गाय को साथ में लेकर, सुरभि गाय को लेकर, कामधेनु को लेकर के आए हैं। इंद्र महाराज सुरभि गाय को लेकर आए। गोवर्धने धते शैले आशारात रक्षिते ब्रजे गोलोकादा ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। सुरभि शक्र एव च। सुरभि गाय को लेकर आए हैं इंद्र महाराज भगवान के शरण में। विचार किया इंद्र ने, मुझे देखकर भगवान को क्रोध ना आ जाए। गौ माता होगी तो क्रोध नहीं आएगा, गौ माता पर तो प्रेम उमड़ता है भगवान को, अतः गाय को लेके चलूं। कान्हा को गायों से बड़ा लगाव है। वो कहते हैं गैया लगे हो गैया लगे मोये प्यारी जगतारन हरी। गैया लगे मोये प्यारी जगतारन हरी। गैया लगे मोये प्यारी जगतारन हरी। गैया लगे। अरे माखन दूध छाछ दही घृत सो, माखन दूध छाछ घृत दही सो, सब